राधे राधे, जय श्री कृष्ण। रोज 3 मिनट गीता पाठ प्रारंभ। अब तक आपने देखा भगवत गीता के अध्याय 9 के श्लोक संख्या 4 और 5 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि मैं संपूर्ण जगत में निराकार स्वरूप हूँ, संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित हैं, किंतु जो मुझ में आस्था नहीं रखते मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। मैं उन प्राणियों का भरण पोषण केवल करता हूँ, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। सभी प्राणी मुझ में हैं, लेकिन मैं ऐसे आदमियों में नहीं हूँ, ऐसे मनुष्यों में नहीं हूँ जो मेरे में आस्था नहीं रखते हैं। और आगे भगवान श्लोक संख्या 6 में कह रहे हैं, यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणी भूतानि मत स्थाने उपधार्य। भगवान कह रहे हैं जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, जैसे चारों ओर आकाश में जो वायु विचरती है वो हमेशा आकाश में रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं। संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है ऐसा तुम मानो। भगवान करेंगे इस जगत के जो संपूर्ण प्राणी हैं, जैसे आकाश में वायु विचरण करती रहती है वैसे ही सभी प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं। और आगे भगवान श्री कृष्ण कह रहे श्लोक संख्या 7 में, सर्वभूतानि कौन्ते प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। भगवान करें हे कुंती नंदन, कल्पों को क्षय होने पर, भगवान करें कल्पाक्षय पुनस्तानि, कल्पों का क्षय होने पर मैं संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। मतलब जब कल्पों का क्षय हो जाता है, एक समय खत्म हो जाता है, उस समय सभी प्राणी मुझको प्राप्त होते हैं, मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और कल्पों के आदि में मुझसे ही जन्म लेते हैं। कल्पों के आदि में जब सृष्टि प्रारंभ होती है, महासर्ग के समय, कल्पों के मतलब महासर्ग के समय मैं फिर उन सब की रचना करता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं ये सबका आदि और अंत मैं ही हूँ, इस सृष्टि का आदि भी मैं हूँ और अंत भी मैं हूँ। ये सब मुझसे ही शुरू होते हैं और मुझ में ही अंत होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी महिमा बता रहे हैं कि आदमी, भगवान करें महाप्रलय के समय अपने अपने कर्मों को लेकर प्रकृति में लीन होते हैं। सभी प्राणी अपने अपने कर्मों को लेकर प्रकृति में लीन होते हैं और प्रकृति से ही वापस पैदा होते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो मुझ में आस्था रखता है वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि इस पृथ्वी का, इस संसार का, इस जगत का उद्भव करता मैं ही हूँ और संहारक मैं ही हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी महिमा बताते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को समझा रहे हैं कि पृथ्वी की जो महिमा है वो सब मेरे पीछे ही है। मैं ही संपूर्ण जगत का पालन पोषण करने वाला, उत्पन्न करने वाला और संहारक हूँ। मेरा गीता पाठ आज यहीं समाप्त। मेरे इस गीता पाठ का नित्य श्रवण करें, मनन करें, अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करें। धन्यवाद।